दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और धार्मिक त्योहार है जो भगवान विष्णु और तुलसी के बीच के प्रतीकात्मक विवाह को दर्शाता है। यह त्योहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी विवाह का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु और तुलसी देवी की पूजा करना है और इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी विवाह मुख्य रूप से देवउठनी एकादशी या कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन मनाया जाता है। यह तिथि दीपावली के करीब 4-5 दिनों के बाद आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो चतुर्मास में रहते हैं दोबारा से जागते हैं। इस दिन से विवाह और अन्य शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है। इसलिए तुलसी विवाह को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी विवाह मनाने के पीछे धार्मिक कथा और आस्था जुड़ी हुई है। तुलसी, जिसे वृंदा भी कहा जाता है, को भगवान विष्णु के लिए प्रिय पौधा माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। तुलसी विवाह की प्रमुख कथा के अनुसार वृंदा, जो एक राक्षस राजा जालंधर की पत्नी थी, अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी। उसकी भक्ति के कारण जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पाता था। वृंदा के पतिव्रता धर्म ने उसे अपार शक्ति दी थी। जब भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए छल से उसका रूप धारण किया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जब वृंदा को यह पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के रूप में बदल जाएंगे। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार किया और बाद में वृंदा का रूपांतरण तुलसी के पौधे के रूप हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। तुलसी विवाह की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू होती है। इसे किसी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। विवाह की प्रक्रिया वैसे ही होती है जैसे कि सामान्य हिंदू विवाहों में होती है। तुलसी के पौधे को साड़ी, आभूषण और अन्य शादी के प्रतीकों से सजाया जाता है, जैसे चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर आदि। तुलसी के पास में एक छोटा सा मंडप बनाया जाता है जो एक छोटे से घर जैसा दिखता है। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम को सजाया जाता है और मंडप में तुलसी के पास रखा जाता है। भगवान विष्णु को भी दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। विवाह की पूजा विधि पूरी तरह से वैदिक मंत्रों से की जाती है। विवाह में तुलसी को दुल्हन माना जाता है और भगवान विष्णु को दूल्हा। इसके बाद वैवाहिक परंपराओं के अनुसार दोनों का विवाह कराया जाता है। तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के चारों ओर प्रतीकात्मक फेरे लिए जाते हैं। इस दौरान पारंपरिक विवाह गीत गाए जाते हैं और वैवाहिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। विवाह के बाद तुलसी और भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, जिसमें मिठाई, फल और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन हो। इसे प्रसाद के रूप में सभी उपस्थित लोगों को बांटा जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह का महत्व बहुत गहरा है। तुलसी विवाह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और माना जाता है जो इस दिन तुलसी विवाह कराते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में वैवाहिक सुख और पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। जिन परिवारों में कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा या जिन महिलाओं का विवाह नहीं हुआ होता है, उनके लिए यह व्रत और पूजा विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं इस दिन तुलसी विवाह करती हैं उनके लिए अच्छे वर की प्राप्ति होती है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तुलसी एक पवित्र और औषधीय पौधा है जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
तुलसी के पौधे को घर में लगाना और उसकी देखभाल करना पर्यावरण के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है, क्योंकि यह शुद्ध ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और हवा को बिल्कुल शुद्ध करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार तुलसी विवाह भारतीय संस्कृति में धार्मिकता, भक्ति और प्रकृति प्रेम का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में सुख और शांति का संचार करता है।